दोस्तों मेरा तुमसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर कल से तुम्हारे फोन पर अचानक 500 लोग एक ही बात बोलना शुरू कर दें, एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगे, एक ही क्लिप हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो और हर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सेम ओपिनियन दिखने लगे, तो तुम क्या करोगे? शायद तुम उसे सच मान लोगे, बिना ये जाने कि जो हैशटैग, जो ट्रेंड या जो क्लिप तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चर्ड झूठ है, जिसे फेक अकाउंट्स के जरिए प्लान करके स्प्रेड किया गया है। इसे ही कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। और दोस्तों आज के दिन इंडिया इसी नैरेटिव वॉरफेयर के बिल्कुल बीच में खड़ा है, जहां पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले बॉट्स और फेक अकाउंट्स का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, इंडिया के खिलाफ झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाना और सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया हेट को एम्पलीफाई करना। बात करेंगे सादिक अली नाम के एक पाकिस्तानी कैनेडियन इंडिविजुअल की, जिसके टेलीग्राम चैट्स और ऑनलाइन नेटवर्क के स्क्रीनशॉट्स ने इंटरनेट पर एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है। देखिए, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब टेलीग्राम के एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इस ग्रुप का नाम था पूप वर्ल्ड ऑर्डर और इसे एलिजेडली सादिक अली हैंडल करता था। लीक स्क्रीनशॉट्स में सादिक अपने फॉलोअर्स से कह रहा था कि एंटी इंडिया कंटेंट को और अग्रेसिवली स्प्रेड करो। उसने लिखा कि इंडियंस के खिलाफ हेट्रेड को इतना नॉर्मलाइज करना है कि लोग उन्हें बीट करने या इवन किल करने से भी ना हिचकिचाएं। वॉच दिस। कांग्रेस ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। बीबीसी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर की सबसे भ्रष्ट पार्टी, टॉप 10 करप्ट पार्टी में कांग्रेस का नाम है, वो भी चौथे नंबर पर। We checked all BBC media outlets and found that no such ranking was published. In fact, here's an editor clearly denying it. This fake news was published by a Pakistani website called BBC Newspoint that often targets India and Pakistani opponents of Imran Khan. दोस्तों स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो भी एक पाकिस्तानी एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है और वो है इस नैरेटिव को सच साबित करना कि इंडिया कितना ज्यादा गंदा और बेकार देश है। भले ही इसके खुद के देश में बेसिक सैनिटेशन और टॉयलेट्स तक की कमी हो, लेकिन इंडिया की सफाई की चिंता इन्हें हमसे कई ज्यादा रहती है। और हमेशा की तरह जब इस वीडियो की हकीकत सामने आई तो ये वीडियो भी पूरी तरह फैब्रिकेटेड और झूठा निकला। और बात सिर्फ इसी एक वीडियो पर खत्म नहीं हो जाती। ऐसे और भी कई रेशियल वीडियोस, मीम्स और स्टीरियोटाइप्स सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, जो कि ज्यादातर इन्हीं पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स में एक बात बिल्कुल कॉमन है, जब तुम इनके अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा बेस्ड इन साउथ एशिया। ये जानबूझकर अपने अकाउंट की लोकेशन साउथ एशिया रखते हैं ताकि ये आराम से इंडियन यूजर्स के बीच में घुल मिल सके और अपना एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इजीली स्प्रेड कर सके। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के मैसेजिंग को भी ऑल्टर करते हुए भी सोशल मीडिया में नजर आए हैं। हमने संसद में परीक्षा विधेयक तो पारित करवा लिया है, परंतु जो छात्र जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित थे, हम उन सभी छात्रों को ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि उनसे कड़ा हिसाब लिया जाएगा। हम उनका जीवन नरक बना देंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वे आजीवन याद रखेंगे। ऐसे हजारों वीडियोस तुम्हें सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जहां दिखाया कुछ जाता है और बताया कुछ और। इन वीडियोस के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है, इंडिया में सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन को पैदा करना और पूरे कंट्री को टर्मोइल की सिचुएशन में धकेल देना। अकेले पीआईबी फैक्ट चेक ने अब तक 50 से ज्यादा वीडियोस को डिबंक किया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी नेटवर्क्स का एजेंडा तो समझ आता है। असली चिंता तब होती है जब इंडिया के अंदर बैठे हुए कुछ क्रिएटर्स इंटेंशनली पाकिस्तान के ही नैरेटिव्स को फॉरवर्ड करके देश में आग लगाने का काम करते हैं। On the basis of which we are sitting over here, and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे? वो जख मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी? क्यों नहीं थी? वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा Son of a victim. हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। चक्के नाकों पर आपके हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी।
किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ और ये सिक्योरिटी लैब्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have? कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जोरपात के बीच में यही हो रहा है वो। क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। They are all Indians. देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत? तो देखा दोस्तों कि कैसे इंडियन क्रिएटर्स के कंटेंट को टूल बनाकर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने प्रोपोगेंडा को मजबूत करने के लिए किया है, ताकि पहलगाम अटैक का इल्जाम इंडिया पर ही मढ़ा जा सके। Eye-opening trip was to Pakistan. This was in 2005. I was a teenager back then, and we had gone for someone's wedding. So we had done Lahore and Karachi. My perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket matches. When I went there, my perception completely changed. They are so loving. They were so happy to know that we are from Hindustan. Given the situation in India and Pakistan that's unfolding right now, I was born in India, I was raised in India, I lived there for a few years, and I fully support Pakistan, right? And Azad Kashmir. There's no question about it whatsoever. So you see, the world has seen two things of this engagement, air engagement. The first thing they noticed was that air-to-air engagement, which is the key mission of any air force to acquire air supremacy, that was done only by the Pakistan Air Force. The Indian Air Force has not, at least I am not aware of, done any air-to-air engagements. दोस्तों, यही लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एंड टाइम टू टाइम ये लोग पाकिस्तान के नैरेटिव्स को इंडिया में स्प्रेड करते रहते हैं। देख लो हाल, इंडियन आर्मी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग में वॉक ओवर कर दिया। उसका कारण क्या था? इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर करने के लिए फंडिंग देने से मना कर दिया। अब बोल दो, आर्मी भी एंटी नेशनल है, वहां पे तुम्हारे लिए लड़ मर रहे हैं, चाटुकारिता के अंदर लोग ये भी बोलना चालू कर देंगे। याद है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब पाकिस्तान ने पंजाब पुलिस की एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को तोड़ मरोड़ इंडिया के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा फैलाया कि हमारी आर्मी के पास वॉर लड़ने के लिए फंड्स नहीं है, ताकि हमारी आर्मी का मोरल डाउन किया जा सके। बट ये सब सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था, और ये प्रोपोगेंडा एक इंडियन इन्फ्लुएंसर ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए ही फैलाया था, जिसकी वीडियो तुमने अभी देखी। No, it's a definitely under the Modi regime. Under the Modi regime, it wasn't like this before. Before there was a lot of cultural exchange. A lot of Pakistani artists would go there. A lot of Indian artists would come here. But what has changed is where to prove their Indianness, their dedication to India, and they have to say. They have to shit on Pakistan. They have to say death to Pakistan. And that is what has changed. And there's a sort of like this sadistic humiliation ritual. I will call it a humiliation ritual that the current government makes Muslim Bollywood like superstars go through, like Shah Rukh Khan. And all of these, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Saif Ali Khan, all of them have spoken about the rising tide of intolerance in India. All of them.
You can look it up. दोस्तों वीडियो में दिख रहा है ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर प्री 2014 एंड पोस्ट 2014 एरा को कंपेयर कर रहा है कि कैसे 2014 से पहले इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट हुआ करता था। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल्चरल एक्सचेंज और पीसफुल डायलॉग्स काफी कॉमन थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम इन पाकिस्तानियों का असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाए। लेकिन मैं तुम्हें इन पाकिस्तानियों का असली चेहरा अभी दिखाता हूँ। जब नाम लेते हैं ना मुझे बड़ी ताप चढ़ती है। और आपको? यार जब भी मुझे इंडिया का नाम बहुत गंदा लगता है, जब भी हम उसका नाम सुनते हैं बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा चढ़ता है। बस मैं एक बड़ी बड़ा हो जाऊँ, मेरे पास कोई हथियार है, मैं पूरा मुल्क तबाह कर दूंगा उनका। आने वाले वक्तों में क्या इंडिया से दोस्ती करना चाहते हो? इंडिया से क्यों दोस्ती करनी है? आप करना चाहते हो? नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे। वो दोस्ती करने आएंगे हम उनको मार देंगे, हम उनके साथ कभी भी नहीं दोस्ती करेंगे। तो होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा-ए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा। अब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली something very very special for me. आज ये इन्फ्लुएंसर हमें बता रहा है कि इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया है, लेकिन इन जनाब को अपने कंट्री में बढ़ रहे एक्सट्रीमिज्म की कोई चिंता नहीं है। इन्हीं के देश में रह रहे हिंदूज और सिख्स का कल्चरल जेनोसाइड हो गया और ये देहाती लोग हमें एक्सट्रीमिस्ट ना बनने का पाठ पढ़ा रहे हैं। आयरनी देख रहे हो? और जिन एक्टर्स की ये बात कर रहा है उनके खुद के दिल में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनके दिए गए मीडिया स्टेटमेंट्स बेसलेस हैं एंड मिस इंटरप्रेटेड है, जो खुद SRK और आमिर खान पब्लिकली बोल भी चुके हैं। तो दोस्तों, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स बायस होते जा रहे हैं तो तुम सामने आ रहा वीडियो क्लिक करो और पूरा वीडियो देखो।